आज हम चैप्टर नंबर 4 कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है। तो आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है आपका तृतीयक। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक क्रिया में डिवाइड किया गया है। तृतीय क्रियाओं के हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल क्या हैं, यातायात और बैंकिंग। एग्रीकल्चर शब्द की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? एग्रीकल्चर शब्द की शुरुआत, उत्पत्ति एक लेटिव शब्द है एगर, यह एग्री जिसका मतलब होता है मृदा, और कल्चर जिसका मतलब होता है कृषि, इससे हुई थी। सेरीकल्चर का तात्पर्य किस फसल की खेती से है? सेरीकल्चर का तात्पर्य रेशम की फसल के कीटों से रेशम का उत्पादन करना है। जो रेशम के कीट हैं उनसे रेशम का उत्पादन करना है, तो रेशम की खेती से संबंधित है। पीसी कल्चर का क्या तात्पर्य है? पीसी कल्चर का तात्पर्य मत्स्य पालन से है। विटीकल्चर का तात्पर्य अंगूरों की खेती से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों को उगाना क्या कहलाता है? तो सब्जी, फूल और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर अथवा उद्यान कृषि कहलाता है। जैविक कृषि से क्या अर्थ है? जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है? मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है। मोटे अनाज की खेती किस प्रकार की मृदा में की जाती है? मोटे अनाज की खेती बलुई मृदा में की जाती है। मक्का की फसल के लिए किन दशाओं की आवश्यकता होती है? इसके लिए हमें तापमान, वर्षा, अधिक धूप की जरूरत होती है। कॉफ़ी की फसल के लिए किन दशाओं की जरूरत होती है? कॉफ़ी की फसल के लिए गर्म, आर्द्र जलवायु, सुअपवाही, दोमट मृदा की जरूरत होती है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा, एक कृषक परिवार है उसके द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है, इसी को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है, इनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और फसल की उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पूर्ण गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में डिवाइड किया गया, मतलब 2 भागों में इसे बांटा गया है। गहन निर्वाह कृषि को अपने शब्द में लिखना। गहन निर्वाह कृषि का एक रूप ही है। गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके, ज़्यादा मेहनत करके खेती करता है और इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और ओवर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाता है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन आती है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के वाले प्रदेशों में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चलवासी पशुचारण क्या है? चलवासी पशुचारण सहारा के शुष्क और शुष्क प्रदेशों से में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में फेमस है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशु के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियों को पालते हैं और ये पशुचारक उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि का जो है एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है और वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इसमें गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। विश्व में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर इन फसलों को उगाया जाता है और ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले देश हैं और इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन करके कृषक उन्हें बाजार में ले जाकर बेच के आय भी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि खाद्य सुरक्षा कब बनी रहती है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब व्यक्तियों के क्रियाशील और स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए आहार की जरूरत होती है और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा होती है। खाद्य फसल के रूप में चावल पर हमें एक टिप्पणी करनी है
चावल विश्व की मुख्य फसल है और ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उगाई जाती है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और चीन चावल उत्पादन में मतलब चीन में क्या है, चावल उत्पादन ज़्यादा होता है और इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अनुकूल जलवायु के कारण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसल भी उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यापारिक फसलों के रूप में कपास पे हमें टिप्पणी करनी है। कपास एक प्रमुख व्यापारिक फसल है और कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की जरूरत होती है। कपास काली और जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है और विश्व में चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र इन सब जगहों पर इसका उत्पादन होता है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कृषि किसे कहते हैं और इसके हमें अलग अलग टाइप्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें से कुछ के बारे में ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इन्हीं में टाइप्स में भी हम इसे दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फलों, सब्जियों तथा फूलों को उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। इसे हम कृषि कहते हैं। कृषि अलग अलग प्रकार की होती है। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है निर्भर कृषि और सेकंड है वाणिज्यिक कृषि। अब हम निर्भर कृषि के टाइप देखेंगे। पहले निर्भर कृषि की डेफिनेशन देखते हैं। निर्भर कृषि का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती करते हैं उसे निर्भर कृषि कहते हैं। और इसमें पारंपरिक तरीके और निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है जिसमें उपज भी कम होती है। निर्भर कृषि को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक गहन कृषि और दूसरी आदम निर्भर कृषि। इस पर गहन कृषि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड तथा साधारण औजार, अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करते हैं और एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाते हैं। गहन निर्भर कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्व, पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी देशों में फेमस है। मतलब जो गहन कृषि कहाँ पे की जाती है, दक्षिणी, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के जगह पे की जाती है। आदि निर्भर कृषि में स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है इसे, और चालवासी पशुचारण इसके अंदर ही आता है। इसके 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले स्थानांतरित कृषि देखते हैं। स्थानांतरित कृषि में लोग पेड़ों को काट के, वृक्षों को काट कर जला देते हैं और भूखंड साफ कर, जमीन को साफ करके तथा राख को मृदा में मिलाकर उस पर खेती करते हैं तथा मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होने पर कृषक उस जमीन को छोड़ के फिर दूसरी जमीन पर खेती करने चले जाते हैं। इस तरह की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। सेकंड टाइप है वाणिज्यिक कृषि, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जिससे इनकम होती है। आय कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु की जाती है और इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम और अधिक औजारों की जरूरत होती है। वाणिज्यिक कृषि को भी डिवाइड किया गया है, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्र कृषि, और थर्ड रोपण कृषि। सबसे पहले हम वाणिज्यिक अनाज कृषि देखते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, पशुपालन बाजार में किया जाता है बिक्री हेतु। मिश्र कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला, कपास की फसल उगाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट प्रकार के फसलों के बारे में दिया हुआ है। तो कृषि में उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसलों को हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम चावल को देखते हैं। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल के लिए अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है। चावल उत्पादन में चीन देश में ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में भी इनका उत्पादन देखने को मिलता है। बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। सेकंड है गेहूं उगाते समय मध्यम तापमान की और एवं वर्षा की जरूरत होती है तथा फसल काटते समय तेज धूप की जरूरत पड़ती है। गेहूं की फसल के लिए डुमटा मृदा की जरूरत पड़ती है। और कहाँ पे उगाया जाता है? अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया
और भारत में विशेष रूप से उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है गेहूँ को। थर्ड है मिलेट, इसमें कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में मोटे अनाज वाले ज्वार, बाजरा, रागी इन सब फसलें आती हैं और इन फसलों के लिए कम बारिश की और उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। मिलेट का उत्पादन भारत, नाइजीरिया, चीन और नाइजर आदि में किया जाता है। फोर्थ है मक्का, इसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का की फसल हेतु मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। फिफ्थ है कपास। कपास हेतु हम कपास की फसल के लिए हमें अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, हल्की वर्षा तथा तेज धूप की जरूरत पड़ती है और कपास की खेती मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और ब्राज़ील में और मिस्र में की जाती है। पसंद के लिए जलोढ़ मृदा, ऊंच तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है और भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में इनका उत्पादन होता है। कॉफ़ी फसल हेतु गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है और दोमट मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चाय एक बागवानी फसल है और इसके फसल हेतु ठंडी जलवायु और वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। कृषि के विकास से आप क्या समझते हैं? कृषि के विकास से आप क्या समझते हैं तथा भारत और अमेरिका के एक कृषि फार्म का उदाहरण देकर कृषि का हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है, कृषि के विकास को एक्सप्लेन करना है। तो कृषि के विकास का तात्पर्य है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कृषि का उत्पादन करेंगे, वही कृषि का विकास कहलाता है। जिससे बढ़ती जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी मांगों को पूरा किया जा सके और ये कई प्रकार से, जैसे फसल क्षेत्र को बढ़ाकर, फसल की संख्या को बढ़ाकर और सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर, खाद का अधिक उपयोग करके, उच्च उत्पादन वाले बीजों को प्रयोग करके किया जा सकता है। कृषि का मशीनीकरण कृषि का दूसरा स्वरूप है। कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। भारत में एक फर्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव है आदिलाबाद। यहाँ के किसान मुन्ना लाल के पास 15 हेक्टेयर ज़मीन है और वह गांव में रहता है और वह उच्च उत्पादक वाले बीज, खाद आदि खरीद कर फसल उगाता है और वह साल में 2 फसलें उगाता है। किराए पर ट्रैक्टर, मशीन आदि लाता है और वह गेहूँ, चावल और दाल उत्पन्न करता है। वे कृषि में अपने मित्र सरकारी अधिकारियों की मदद लेता है। वे सिंचाई भी नलकूप किराए पर लेकर करता है। मुल्ला लाल भैंस और कुछ मुर्गियाँ रखता है और वे दूध सहकारी भंडार में बेचता है। परिवार के सभी सदस्य कृषि में उसकी मदद करते हैं और वह अपना उत्पाद समीप की मंडी में बेच के आ जाता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फर्म आकार में बहुत बड़े होते हैं अमेरिका की, और इनका आकार कितना होता है, 250 हेक्टेयर तक होता है। किसान प्राय फर्म पर ही रहता है। प्रमुख फसलें यहाँ की मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, कपास, चुकंदर उगाई जाती है। जो हॉर्न संयुक्त राज्य अमेरिका के अयोवा राज्य में का एक किसान है। उसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है और वह मक्का उगाता है। उसके पास अच्छे बीज, खाद तथा अपनी मशीनें हैं और वह फसलें उगाने के लिए स्वयं ही निर्णय करता है। समय समय पर वह मृदा का भी परीक्षण कराता है और उसके फार्म में लगे कंप्यूटर में नवीनतम सूचना आती रहती है और वह ट्रैक्टर, हार्वेस्ट आदि का प्रयोग भी करता है। अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। यहाँ के कृषक काफ़ी संपन्न होते हैं। तो ये अमेरिका के एक कृषि के फार्म का हमें एग्जांपल देके समझाया है इसमें। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट थे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।